जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड को एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो कि इसके वैलिडिटी को और मजबूती प्रदान करेगा, मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में एनसीटी के तत्वाधान में आपको एनआईएस डीएलएड कोर्स के संबंध में जहां हर एक तरफ 18 मंथ कहा जा रहा है, वहीं इसे 24 मंथ के इक्वल समझा जाएगा। तो ऐसे में आज की जो मैं अपडेट आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं, वह बेसिकली एनसीटी के ही तत्वाधान से निकल के आ रही है, यानी कि एनसीटी ने खुद रिप्लाई किया है। तो चलिए ऑफिशियल आरटीआई पे चलेंगे, वहाँ से एनआईएस डीएलएड के संबंध में 18 या 24 मंथ हैं और एनआईएस डीएलएड किस बिंदु के अंतर्गत आता है, ये भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो ऐसे में ऐसे बिंदु, ऐसे ऑफिशियल चीज़ें जो एनआईएस डीएलएड को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करती हैं, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाया जाए। तो ऐसे में देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ऑफिशियल, आप इसे आरटीआई समझ सकते हैं या एनसीटी रिप्लाई समझ सकते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो देखिए, इसमें केवल दो बिंदु में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एनआईएस डीएलएड 18 मंथ का है या फिर 24 मंथ का है, या यूँ कह सकते हैं कि जो डिप्लोमा द्विवर्षीय कोर्स होते हैं वह किस तरह से द्विवर्षीय जो है कि उन्हें द्विवर्षीय कैटेगरी में गिना जाता है, इस बिंदुओं को भी इसमें मेंशन किया गया है। तो बेसिकली जो यह आरटीआई डाली गई थी वह एनआईएस डीएलएड के 18 या 24 मंथ में किस ईयर का कोर्स है, इसके संबंध में एनसीटी को डाली गई थी, जहां से एनसीटी का रिप्लाई भी आया है। तो ऐसे में देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एनसीटी है जो प्रेस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट बाय नोटिफिकेशन। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि एनसीटी जो है वो जो है मिनिमम योग्यता जो नोटिफिकेशन होते हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती के, उसके बनाने के साथ साथ 23/8/2010 एंड 29/7/2011 एज पर आरटी एक्ट 2009, वन ऑफ देम इज दैट नीड्स टू ईयर डीएलएड। तो इसमें कहा जा रहा है कि एनसीटी के जो नियम है उसमें कम से कम प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड कोर्स करना अनिवार्य है, या फिर डीएलएड कोर्स अनिवार्य है आरटीई एक्ट 2009 के तहत। वहीं देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह कहा जा रहा है कि एकेडमिक ईयर आर 24 मंथ्स वाइल एनसीटी रेगुलेशंस। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो एकेडमिक साल अथवा 24 मंथ होते हैं वो एनसीटी के नियम के अंतर्गत आते हैं। बाकी वहीं देखिए, यहाँ पे जो है कि बात की गई है कि अपेंडिक्स की पारा जो है कि 3 की, इसके साथ साथ 24 मंथ जो है कि जो क्वेश्चन है उसके संबंध में, और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन डिफाइन और 2 ईयर हम किस कोर्स को किस बिंदु के अंतर्गत कह सकते हैं, उसको भी जो है कि समझ सकते हैं। तो यदि सब मिला जुला कर इसके, यदि आप हिंदी वर्जन में जाएंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एनसीटी ने आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार अधिसूचना 23/8/2010 और 29/7/2021 द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। तो इसके साथ साथ उनमें से एक यह है कि इसके लिए 2 वर्षीय डीएलएड की आवश्यकता है। वहीं दूसरे बिंदु में कहा जा रहा है कि कृपया स्पष्ट करें कि क्या यह 2 शैक्षणिक वर्ष है, यानी कि 2 शैक्षणिक वर्ष का मतलब ये हो गया कि आपके भले ही कितने सेमेस्टर हों, लेकिन आपका कोर्स 2 वर्ष का होना चाहिए। यानी इस बिंदु पर हम समझ सकते हैं कि एनआईएस डीएलएड जो कि 17-19 में कंप्लीट हुआ था, तो एनआईएस डीएलएड भी 17 से 19 2 वर्ष का एकेडमिक जो है सेशन जो है कि एकेडमिक सेशन पार करता है। इसी के साथ साथ देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि कृपया स्पष्ट करें क्या यह 2 शैक्षणिक वर्ष है। तो बिल्कुल एनआईएस डीएलएड 2 शैक्षणिक वर्ष है, 17 और 19। वहीं पैरा नंबर 2 में कहा जा रहा है पैरा नंबर 2 में कहा जा रहा है कि जो है 24 महीने, जबकि एनसीटी विनिमय 2014 परिशिष्ट 2 पैरा 2.1 में जो है कि डीएलएड कार्यक्रम की अवधि के बारे में बात करता है, और परिशिष्ट 9 पैरा 3 24 महीने नहीं बल्कि 2 शैक्षणिक वर्ष में बात करता है। तो आपका कोर्स केवल और केवल 2 शैक्षणिक वर्ष में होने चाहिए, यानी कि भले ही वह कोर्स 24 महीने, 25 महीने या फिर 18 महीने में कंप्लीट हो, लेकिन यदि उसका शैक्षणिक वर्ष 2 वर्षीय है तो आपका कोर्स जो है कि द्विवर्षीय के अंतर्गत, यानी कि जो 24 मंथ होता है उस कोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो हालांकि यहाँ पे एनसीटी की तरफ से बस यही स्पष्ट किया गया है कि जो सेमेस्टर होते हैं उसके बजाय जो शैक्षणिक वर्ष होते
हैं उसको गिना जाएगा। जैसे कि एनआईएस डीएलएड को 17 और 19 दो शैक्षणिक वर्ष में कंप्लीट कराया गया था और इसके बीच सेमेस्टर जो भी रहे हों उसकी काउंटिंग नहीं की जाएगी, जैसा कि एनसीटी ने अपने इस ऑफिशियल लेटर में या ऑफिशियल रिप्लाई में स्पष्ट किया है। चूँकि यह ऑफिशियल जो लेटर है जो मैं आप लोगों के साथ चीज़ें साझा कर रहा हूँ, यह एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी के ही द्वारा डाली गई थी, इसलिए चीज़ें बताना आप लोगों तक लाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है। बाकी बात करेंगे 23/8/2010 और 29/7/2011 की बात की जाए तो इसी दिन 2 वर्षीय डिप्लोमा को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अधिसूचित किया गया था। बाकी इसमें देखिए फिर से कहा जा रहा है कि 24 महीने या 2 शैक्षणिक सत्र वर्ष हैं, क्योंकि एनसीटी विनिमय 2014 द्वारा कोई डिप्लोमा नहीं समय समय पर संशोधित महीनों की संख्या के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि एनसीटी जो विनिमय 2014 है उनके द्वारा जो है कि महीनों की संख्या के बारे में जो है कि जो संशोधित समय संबंध चीज़ें होती हैं दस्तावेज के रूप में, ठीक इसी तर्ज पे एनआईएस डीएलएड भी एनसीटी व एमएचआरडी के तत्वाधान में संशोधित नियमों के तहत 18 महीने में इस कोर्स को कराया गया अवश्य था, लेकिन इसका जो शैक्षणिक वर्ष है वो 2 वर्ष है, 17 और जो है कि 19। बाकी आपके सर्टिफिकेट में आपने जो डिप्लोमा लिया होगा इसमें साफ और स्पष्ट शब्दों में आपके डिप्लोमा के सबसे ऊपर ही आपका जो शैक्षणिक सत्र है वो मेंशन किया गया है। तो बेसिकली ये रहा एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा एनसीटी आरटीआई पर एक महत्वपूर्ण जवाब। तो यह भी हमें यह नियम भी हमें एक मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि एनआईएस डीएलएड किसी भी सम्मानित अभ्यर्थियों के द्वारा किसी भी तरह का बेहतर प्रयास होता है तो आप लोगों तक पहुँचाए जाने का काम किया जाए। इसके साथ साथ इसमें एक छोटी सी वीडियो और भी है, उसको भी आप देखिए, जहां से आज के सुप्रीम कोर्ट मीटिंग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी पप्पू सर के द्वारा दी गई है। तो उसको भी, उस वीडियो को भी मैं इसमें ऐड कर देता हूं। तो पहले आरटीआई के इस एनसीटी के इस जवाब में आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह बिंदु भी हमें एक महत्वपूर्ण मजबूती प्रदान करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार शिक्षक साथियों, कल एनआईएस डीएलएड का जो केस सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हो रहा है, एसएलपी हम लोग जो दायर कर रहे हैं, उसका पटिशनर बनाने का जो शेड्यूल है वो इको पार्क में रखा गया है। गांधी मैदान में मीटिंग को कैंसिल किया गया है। उसका मुख्य वजह है कि आज हमारे 1 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला और 26 जनवरी को लेके गांधी मैदान को सील किया गया, लॉक किया गया है, जिसके वजह से हम लोग वहाँ पे मीटिंग नहीं कर पाएंगे। हम लोग इको पार्क सचिवालय के पास जो है वहाँ पे गेट नंबर 1 के पास हम लोग वहीं मीटिंग रख रहे हैं। तो आप सभी साथी से कल 14 तारीख को रविवार का दिन 1 बजे गेट नंबर 1 से आप एंट्री करेंगे, वहीं पे मीटिंग रखा गया है। सभी साथी ससमय पहुँचें और हम लोग जितने भी हम लोग टीम हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एसएलपी की जो तैयारी कर रहे हैं, पटिशन बनाने का काम कर रहे हैं, हम लोग वहीं पे मिलेंगे। जो भी सर आपको दिक्कत होगी, नीचे डिस्प्ले पे नंबर दिया गया, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कल वही लोग जो फ़ोन करें जो पटना इको पार्क में पहुंच रहे हैं, आप आइए सर, सारा बात वहाँ पे किया जाएगा, सारा कुछ समझाया जाएगा, एक एक बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। हम लोग पुनः जीत की ओर बढ़ेंगे। हम लोग बड़े वकील के साथ सुनवाई कराने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग जीतेंगे। विशेष संवाद कल इको पार्क में। बहुत बहुत धन्यवाद।